आज से लगभग 150 साल पहले बिहार की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसके आगे आज के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड भी छोटे लगने लगे। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से ज्यादा आचार्य एक साथ रहते और पढ़ाते थे। भारत के अलग अलग हिस्सों से तो छात्र आते ही थे, साथ ही चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ पढ़ाए जाते थे बौद्धिक दर्शन, आयुर्वेदिक, गणित, खगोलीय विज्ञान, राजनीति और तर्कशास्त्र। कहा जाता है कि यहाँ प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। पहले कठिन परीक्षाएं होती थी, तभी कोई छात्र अंदर जा पाता था। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसका महान पुस्तकालय। इस पुस्तकालय के 3 विशाल भवन थे, रत्न सागर, रत्नोदती और रत्न रंजक। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। इतिहासकार कहते हैं कि जब दुश्मनों ने आग लगाई तो इतनी किताबें थी कि आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही। सोचिए कितना ज्ञान धुएं में बदल गया होगा। ये सिर्फ किताबों की आग नहीं थी, ये मानव सभ्यता की याददाश्त जल रही थी। सन 1199 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी नालंदा पहुंचा। कहा जाता है कि उसे नहीं पता था कि ये एक विश्वविद्यालय है। उसने इसे एक किला समझ लिया था। जब उसे बताया गया कि यहाँ सिर्फ किताबें और भिक्षुक हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सब कुछ जला दो। आचार्यों की हत्या कर दी गई, छात्र भागने पर मजबूर हो गए और सदियों की मेहनत राख बन गई। नालंदा का विनाश सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं था, ये ज्ञान के युग का अंत था। अगर नालंदा जिंदा होता तो शायद इतिहास, विज्ञान और दर्शन कुछ और ही रूप में होता। आज नालंदा के खंडहर हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम ज्ञान की कद्र कर रहे हैं या फिर हम भी इतिहास की वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्योंकि तलवारें इमारत तोड़ सकती है, लेकिन ज्ञान को मिटाने की कीमत सभ्यता को चुकानी पड़ती है।